हाँ, am I audible to you? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके ओके। तो देखो अब जो अभी तक हमने सारी चीजें बात की, उसी को अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम से समझें तो देखो हमारे पास इन जनरल जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते थे तो हमारे पास ऐसा कुछ एनर्जी बैंड डायग्राम मिला था। ठीक, अब हमने क्या देखा कि हमारे पास एक डोनर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और उस डोनर इलेक्ट्रॉन या उस डोपिंग की वजह से इस एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे कि यहाँ पे एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट होगा। यहाँ पे एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, उसको हम नाम दे रहे हैं ईडी या बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ। किस वजह से क्रिएट हुआ? जो हमने एक्सटर्नल डोपिंग कराई, उस डोपिंग की वजह से एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ और इसको हमने क्या नाम दिया? डोनर एनर्जी लेवल। ठीक, ये डोनर एनर्जी लेवल वो है जहां पे जो तुम्हारे फास्फोरस में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक मिल रहा था, वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे मिलेंगे। उनकी एनर्जी बेसिकली इस डोनर एनर्जी लेवल पे लाई होगी। मीनिंग जो वो तुम्हारे डोनर आयंस हैं या डोनर इम्प्योरिटी है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो इस डोनर एनर्जी लेवल के बराबर होगी। ठीक, अच्छा, अब ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, ये बेसिकली तुम्हारा अगर यहाँ से इस डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जा रहा है, मीनिंग जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन जब तक फास्फोरस से बाउंडेड था तब तक तो ठीक है। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है मीनिंग कंडक्शन बैंड में जा रहा है। ठीक, तो मीनिंग जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ठीक है, हमने कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की होगी तभी ये ऐसा हुआ है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचा है डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन एनर्जी लेवल में, तो हमने कुछ एक्सटर्नल एनर्जी बनाई होगी। तो ये जो फिनोमिना हुआ कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में गया, तो इस फिनोमिना को हमने क्या बोला है? आयोनाइजेशन। ठीक, और यहाँ पे इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड की एनर्जी, कंडक्शन बैंड के बराबर एनर्जी अचीव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, उस एनर्जी को हमने क्या बोला है? आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोला है? आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो ये 3-4 पॉइंट। फर्स्ट कि हम एन टाइप अगर हम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला रहे हैं। सेकंड पॉइंट कि जब हम कोई भी एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मिक्स कर रहे हैं, सॉरी, जब एक्स्ट्रा कोई इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं तो उस इंप्योरिटी की वजह से एक नया तुम्हें एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहा है, एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे उस एनर्जी लेवल को हमने क्या नाम दिया? डोनर एनर्जी लेवल। थर्ड, उस डोनर एनर्जी लेवल का जब हम बात करते हैं कि वो डोनर एनर्जी लेवल जब फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, एक्सटर्नल कुछ एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, तो उस प्रोसीजर को हमने क्या बोला है? आयोनाइजेशन। एंड जो एनर्जी रिक्वायर्ड है डोनर इम्प्योरिटी आयन से या डोनर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है, उनको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, उसको हमने क्या बोला है? बाइंडिंग एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी। इतनी बात में कहीं पे किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इन जनरल अगर हम सिलिकॉन के लिए बोलें तो ये बेसिकली 10 to 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये कितनी होगी? 10 to 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बीच में ही तुम्हारी वो एनर्जी लाई करेगी। ठीक है,
तो अब ये बात तो क्लियरली दिख रही है ना, ये बात तो क्लियरली दिख रही है कि जब हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने के लिए 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। जबकि जब एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक में हमें 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही, इससे ज्यादा की एनर्जी हमें नहीं प्रोवाइड करनी पड़ी। और जैसे ये एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और हमें कंडक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो इतनी बात अगर समझ में आती है तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझना है कि देखो, जब इंट्रिंसिक की बात कर रहे थे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही किस वजह से जनरेट हो रहे थे? बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से। ठीक, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जब आप एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से जनरेट हो रहा है। अब ये तो कंफर्म है ना कि मतलब जब हम एनर्जी देंगे तो वहां पे वो कोवेलेंट बॉन्ड, जब अगर हमारी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास अगर हमने एनर्जी दे दी, तो ये तो कंफर्म है कि वहां पे बैंड टू बैंड ट्रांजिशन भी होगा और आयोनाइजेशन भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो जनरेशन है वो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन और आयोनाइजेशन दोनों वजहों से हो रहा है उसका उस ठीक है। और जो होल्स हैं, यहाँ पे जो होल्स हैं उनका जनरेशन केवल बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है, केवल बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। दैट इज वाई जो तुम्हारा एन टाइप है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। और होल्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि हाँ, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पेयर में जनरेट होंगे। मीनिंग अगर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो अपने पीछे एक होल छोड़ के जा रहा है। बट आयोनाइजेशन के प्रोसीजर में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पीछे एक होल जनरेट करके नहीं जाएगा, केवल और केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और होल जनरेट नहीं होगा वैलेंस बैंड में। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। तो अब जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम अगर हम बनाएंगे एक्सट्रिंसिक एन टाइप के लिए, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। EC, EV, ये EFI, ठीक, और यहाँ पे ED। नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे फर्मी लेवल को डिफाइन नहीं किया है, तो उसके डिफाइन करने के लिए हमने कल एक लॉजिक डिस्कस किया था। वो क्या था कि अगर आपकी एन टाइप, आपके सेमीकंडक्टर में एन टाइप की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, दैट मींस आपका जो फर्मी लेवल है वो मूव किया होगा कंडक्शन बैंड की तरफ। वो जो फर्मी लेवल होगा वो मूव कर रहा होगा कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने अभी अज्यूम किया है कि हमारा जो फर्मी लेवल है वो बेसिकली यहाँ डोनर एनर्जी लेवल और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के बीच में कहीं पे अलाई कर रहा है। ठीक है, ये फर्मी लेवल जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट सिचुएशन है उसकी या एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी। ठीक, ये फर्मी लेवल डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ और टेम्परेचर के साथ टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा। इवन अभी अगर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी देखोगे तो ये फर्मी लेवल हो सकता है यहाँ कंडक्शन बैंड में भी लाई कर रहा हो। ठीक है, तो ओके, इस एनर्जी बैंड डायग्राम में कोई दिक्कत? अगर इस एनर्जी बैंड डायग्राम में जो एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो अभी बता दे। सर फर्मी लेवल का फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बेटा, फर्मी लेवल की यहाँ हमने अभी बात इतनी सी की है कि जब कल हमने डिस्कशन किया था, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने क्या देखा था कि जब अगर तुम्हारा NC ग्रेटर देन NV हो रहा था तो वहां पे हमने पाया था कि जो तुम्हारा एन टाइप का नेचर है, ठीक है, जो तुम्हारा एन टाइप का नेचर है वो कहीं ना कहीं तुम्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप का नेचर दिखाई दे रहा था। और तब हमने देखा था जो जो तुम्हारा फर्मी लेवल था वो EFI यानी EC प्लस EV
बाई 2 से अबव कहीं पे लाई कर रहा था, मीनिंग कंडक्शन बैंड की तरफ यस मूव, राइट। तो हमें, यस आ गया हाँ ओके, ये बात आ समझ में। गया। इन टाइप की आप बात करेंगे तो फर्मी लेवल क्या है, तुम्हारा कंडक्शन बैंड की तरफ कहीं पे अब मूव। बिलो। अभी यहाँ पे हमने एक अजम्पशन यस। लिया हुआ है कि फर्मी लेवल यहाँ पे होगा, ओके। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये समझनी है कि जब तुम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, तो वहां पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ होल थे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर थे, मीनिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल था, सेमीकंडक्टर न्यूट्रल था, ठीक है। इन जनरल हमेशा हमें याद रखना है कि कोई भी तरह का सेमीकंडक्टर हो वो हमेशा हमें न्यूट्रल ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पहले से ही चार्ज अवेलेबल हो, अगर ऐसा कुछ होता तो एक एन टाइप और एक पी टाइप लेते और हम एक बैटरी क्रिएट कर देते, ठीक है। तो लेकिन अभी हम, ये बात कहाँ पे थी, इंट्रिंसिक के केस में थी, और वही चीज अगर हम एक्सट्रिंसिक के केस में देखेंगे, जब हम चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करेंगे कि की न्यूट्रलिटी की बात करेंगे, वहां पे क्या होगा कि फर्स्ट थिंग जो जनरेट हो रही है, तुम्हारा क्या जनरेट हो रहा है, तुम्हारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, नेक्स्ट तुम्हारे पास होल जनरेट हो रहे हैं, ये दोनों जनरेट हुए बैंड टू बैंड की वजह से, और कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं तुम्हारा आयोनाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब आप बात कर रहे हो केवल एक नॉर्मल एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पे जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इन, देखो इस इलेक्ट्रॉन को ये होल न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बट ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, ऐसा नहीं है ये इलेक्ट्रॉन अकेले बैठे होंगे, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई क्वांटिटी नहीं होगी या हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इन इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक आयंस अवेलेबल होंगे, यहाँ पे इमूवेबल आयंस अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे इमूवेबल आयंस अवेलेबल होंगे जिनको हम क्या नाम देंगे, डोनर आयन, डोनर आयन। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं डोनर इम्प्योरिटी की बात की है, अभी एक नया टर्म है हमारे पास, डोनर आयन। ये हमने बेसिकली क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हमने डोनर आयन अज्यूम किया है क्या, या एक तरह कहें कि हमने जब प्रैक्टिकली जब देखा कि जो तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर था उस पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था, जब हमने पहले इतनी थ्योरी पढ़ी कि हाँ जो तुम्हारा एन टाइप है उसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी कैरियर है होल के कंपैरिजन में। ये बात हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट मींस एन टाइप में एक टाइप ऑफ नेगेटिव चार्ज हमें मिलना चाहिए, बट वो जब हमने प्रैक्टिकल किया तो हमें वहां पे ऐसा कोई नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं था, वहां पे ऐसा नहीं था कि जो तुम्हारा एन टाइप है वो नेगेटिवली चार्ज हो और जो पी टाइप हो वो पॉजिटिवली चार्ज हो। उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट की कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए होल्स तो हैं, बट ये जो आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यहाँ पे कोई एक चीज है, कुछ आयंस हैं जो कि कंडक्शन तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो मूव तो नहीं कर रहे हैं, जिनका कोई करंट प्रोवाइड करने में कोई रोल नहीं है, बट ये अवेलेबल है न्यूट्रलाइज करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन को, और इनको हमने क्या दिया, बोला डोनर आयन। अब ये जो डोनर आयन होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दैट मींस ये पॉजिटिव साइन के साथ होंगे, इनके पास जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके अगर ये बात समझ में आती है, दैट मींस हम अगर चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ होल प्लस डोनर आयन, ठीक है। हमने बेसिकली चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए क्या लिखना होता है, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज,
तो एक पॉजिटिव चार्ज जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से होल जनरेट हुए, और नेक्स्ट जो हमने अज्यूम किए हैं ये डोनर आयन। ठीक है, अब ये डोनर आयन की अभी अगर इन डोनर आयन का अगर कंसंट्रेशन की बात करोगे, इस डोनर आयन के कंसंट्रेशन की बात करोगे, तो डोनर आयन का ये जो कंसंट्रेशन होगा वो बेसिकली डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर होगा। मीनिंग जो तुमने डोपिंग की, तुमने एक फास्फोरस मिलाया, मान लो एक फास्फोरस मिलाया तो उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, आयोनाइजेशन से तुम्हें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला। अब उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए एक तुम्हारे पास डोनर आयन होगा। इसी तरह से अगर आपने 100 इंप्योरिटी ऐड की, मान लो 100 फास्फोरस ऐड किए, तो 100 फास्फोरस से 100 इलेक्ट्रॉन अब मिले होंगे तुमको। ठीक है, और 100 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 100 डोनर आयन मिले होंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं डाउट करना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100 फास्फोरस मतलब काउंटिंग करके फास्फोरस डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो तुम्हारा डोपिंग कंसंट्रेशन हम बेसिकली लेते हैं वो कुछ 10 टू द पावर 8 या 10 टू द पावर 11 ऐसे तुम्हारा डोपिंग कंसंट्रेशन, मतलब काफी हाई डोपिंग कंसंट्रेशन हम रखते हैं, एक दो ऐसे काउंट में नहीं रखते हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी है कि जो डोपिंग कंसंट्रेशन हमने बेसिकली रखा होगा, न्यूमेरिकल में ये तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, न्यूमेरिकल में ये चीज ध्यान भी देनी होगी, जो तुम्हें डोपिंग कंसंट्रेशन दिया होगा वही तुम्हारा डोनर आयन का कंसंट्रेशन होगा, या एनडी की जो वैल्यू होगी वही तुम्हारी डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर होगी। राइट, ओके। सभी लोग चैट में अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। और आज के डिस्कशन में अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है तो वो अभी पूछ लेगा। सर बेटा, हेलो। हाँ बताएं बताएं। सर एक डोपिंग आयन है, दोबारा बता दीजिए एक बार। देखो, हमने बात की कि जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हो, ठीक, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं, एक तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से जनरेट हो रहे हैं और एक आयोनाइजेशन की वजह से जनरेट हो रहे हैं। ठीक, तो इन जनरल अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखेंगे तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं कि उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, बट अगर हम इस तरह से जाएं, इस तरह से सोचें कि हाँ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मीनिंग नेगेटिव चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है तो दैट मींस नेगेटिव चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा कि जो तुम्हारे बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे उनको कंपनसेट तो होल कर रहे थे। जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से होल जनरेट हुए वो होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कंपनसेट कर रहे थे। नेक्स्ट जो आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं उनको भी कंपनसेट करने के लिए कुछ पॉजिटिव आयन अवेलेबल होंगे। इन इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन हेलो सर, ये जो कंपनसेट करने के लिए होंगे इलेक्ट्रॉन को, डोनर आयंस, ये कौन से होंगे? सेमीकंडक्टर्स होंगे या फिर वो
इम्प्योरिटी हो गई। नहीं नहीं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तुमने डोपिंग की, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह से छोड़ रहा है, अपनी जगह से छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है, जब हमने उसको न्यूक्लियस से एक एनर्जी प्रोवाइड की, उस न्यूक्लियस मतलब उस एनर्जी को मिलने के बाद जब इलेक्ट्रॉन ने अपना प्लेस छोड़ा, तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से हटा तो अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज वो छोड़ के गया। वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होल नहीं है। जैसे अभी तक बैंड टू बैंड ट्रांजिशन में हम देख रहे थे कि जब वो अपना प्लेस छोड़ रहा था तो अपने पीछे एक होल छोड़ के जा रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज कोई होल छोड़ के जा रहा है। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है जिसको हमने अज्यूम किया है कि वो इमूवेबल है, ठीक है। और उस इमूवेबल चार्ज को हमने क्या बोल दिया है, डोनर आयन बोल दिया है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं हेलो है सर। कि हाँ बेटा बताएं। हेलो हाँ बेटा बताएं। सर, इस डोनर डोनर आयन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होगा? मतलब हमने एजम्पशन लिया है बस। देखो ऐसा नहीं था कि हमने हेलो। जाके हाँ हाँ बेटा, हेलो, एम ऑडिबल, आवाज आ हाँ रही सर है? बोलिए। हाँ, ऐसा नहीं था कि यस हमने सेमीकंडक्टर यस के सर यस। अंदर जाके फिर हमने चेक किया कि हाँ वो उसके अंदर वो ऐसा है कि नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि वो पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं अगर हम कुछ प्रैक्टिकल्स करते तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम देख पाते। अब जैसे होल की हमने बात की, तो ऐसा नहीं है कि होल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। उसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज भी हमारी हाइपोथेसिस थी कि हाँ, अगर हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, क्योंकि तुम्हारा अगर ओवरऑल में देखो जो तुम्हारा कंडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, तो उस पॉजिटिव चार्ज के फिजिकली अवेलेबल होने या ना होने की मतलब ये फाइंड आउट करना कि हाँ एग्जैक्टली वो फिजिकल अवेलेबल है या नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो एज सच उसमें उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है कि हाँ वो जो तुम्हारा एनडी पॉजिटिव चार्ज है वो एग्जैक्टली अवेलेबल है फिजिकली या नहीं अवेलेबल है, ठीक है। कि ये बेसिकली ओके हाइपोथेसिस थी कि ओके। हाँ उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अभी जब पीएन जंक्शन पढ़ोगे तब तुम्हें उस हाइपोथेसिस का तुम्हें रीजन समझ में आएगा कि जब डिप्लीशन लेयर वहां पे बीच में क्रिएट होगी तब तुम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे कि हाँ इस बैरियर या एक चार्ज बैरियर की वजह से हमने एक हाइपोथेसिस ये समझा था कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अपोज कर रहा है, जो कि अपोज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव को पॉजिटिव को अपोज कर रहा है और नेगेटिव वाला नेगेटिव को अपोज कर रहा है। ओके सर। ओके, आई गेस सबकी अटेंडेंस हो गई है। यस सर। ओके, यस तो सर। थैंक यू क्लास, अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। ओके बेटा।